Hello, welcome to my channel. The wait is over. You have a golden chance to secure a government job. The most awaited notification for government job aspirants, that is CGL, is out. CGL Combined Graduate Level Exam is conducted by SSC for Group B and Group C posts in different departments of the central government. आप CGL के लिए आज से ही अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास 1 महीने का टाइम है, but don't wait and fill the form at the earliest. Last date for online application is 24 July 11 PM तक. Online fee can be paid at till 25 July 11 PM. Hope you all will fill the form correctly. However, if some unwanted mistake is noticed after final submission of form, don't worry. SSC will provide application form correction window from 10 to 11th August where you can modify the form after payment of modification fee. Tentatively, Tier 1 will be conducted in the month of September-October and Tier 2 in the month of December. एप्लीकेशन बस ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होगी एसएससी की वेबसाइट पे जो है ssc.gov.in, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है. जो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगा और वो 2 पार्ट में है. फर्स्ट, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन. अगर आप लोगों ने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तो अब आपको सेकंड टाइम रजिस्टर करने की नीड नहीं है. बस अभी आप लोगों को फॉर्म फिल करना है. जो लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जरूरत है. उसके लिए आप लोगों को क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ, लिंक प्रोवाइडेड इन द लॉगिन और रजिस्टर section provided on new website of the commission, that is ssc.gov.in. The minimum qualification required to fill the form is graduation from any stream. जो कैंडिडेट्स अभी फाइनल ईयर में हैं और उनको अप्लाई करना है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. However, they must possess essential qualification on or before the cut-off date, that is 1 August. तो जो एज क्राइटेरिया वो है 18 to 27 ईयर्स फॉर जॉब इन पे लेवल 4 and 5 एंड 18 to 30 और 20 to 30 ईयर्स फॉर जॉब इन पे लेवल 6 and 7. The cut-off date for determining the eligibility is 1 August 2024. तो जो एप्लीकेशन फी है वो है 100 रुपये. पर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC, ST, PWDB और एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस. तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को कोई भी फी नहीं देनी और बाकी सबकी फी है 100 रुपीज़. तो एसएससी ने इस बार एक न्यू फीचर ऐड करा. तो पहले आप लोग क्या करते थे, आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ होती थी और वही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच कर देते. बट इस बार उन्होंने एक ऐसा मॉड्यूल निकाला है कि जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी वहाँ पर आप लोगों की फ़ोटो खींची जाएगी. तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छी सी जगह ढूंढिए जहाँ पे ज़्यादा अच्छी लाइट हो, प्लेन बैकग्राउंड हो और आपकी आई एकदम ना एक बॉक्स बना होगा रेक्टेंगुलर का, उसी के अंदर आप लोगों का पूरा फेस आ रहा हो, ना कोई कैप पहनी हो, ना कोई मास्क, ना कोई ग्लासेस, और आपका फेस ना ही ज़्यादा दूर हो ना ही ज़्यादा पास हो, एकदम परफेक्टली हो. सो नाउ लेट्स डिस्कस द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि 2 टायर्स में होगा, Tier 1 एंड Tier 2. तो Tier 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो टोटल 200 मार्क्स का होता है और उसमें टाइम अलाउड होता है 1 आवर. उसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन. तो टोटल क्वेश्चंस हो गए हर एक में रिस्पेक्टिव 25 क्वेश्चंस. तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी. और ये एक MCQ बेस्ड पेपर होगा. हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोवाइड होंगे सेट में, बट एक्सेप्ट इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, उसमें हिंदी में कुछ प्रोवाइड नहीं होगा. Tier 2 consists of Paper 1 and Paper 2. Paper 1 is compulsory for all posts and Paper 2 only for the post of Statistical Investigator and Junior Statistical Officer. अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 की, जिसका सेशन 1 है 2 घंटे 15 मिनट का. इसमें टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. और जो सेक्शन 3 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, जिसके अंदर है मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस. मैथमेटिकल एबिलिटीज में 30 क्वेश्चन है और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है. तो टोटल हो गए 60 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन का है और इसके टोटल हो गए 180 मार्क्स और 1 घंटा मिलेगा सेक्शन 1 के लिए. फिर सेक्शन 2 भी 1 घंटे का है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस. इंग्लिश में 45 क्वेश्चन और जनरल में 25. तो टोटल हो गए 70 क्वेश्चन. फिर 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, तो 210 मार्क्स हो गए टोटल. अब जैसे कि मैंने बता दिया था कि सेक्शन 3 क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसके लिए 15 मिनट मिलेंगे
और ये कंप्यूटर नॉलेज है इसके अंदर। 20 क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स ईच, और तो टोटल हो गए हमारे 60 मार्क्स। हुए वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें बस एक टाइपिंग टेस्ट होगा, वो भी 15 मिनट। पेपर 2 में मिलेंगे 2 घंटे, जिसमें होगी स्टैट्स, उसमें होगी टोटल 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स मिलेगी एक क्वेश्चन के, तो टोटल हो गए हमारे 200 मार्क्स। टायर 2 इंक्लूड करता है कंडक्टिंग 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। वो दोनों पेपर सेपरेट शिफ्ट्स में होंगे और सेपरेट डेज में होंगे। पेपर 1 हर पोस्ट के लिए कंपलसरी, और जो पेपर 2 है वो सिर्फ उन्हीं पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स। ठीक है, तो जो मेरिट लिस्ट है वो जो प्रिपेयर्ड होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली, टायर 1 काउंट नहीं होगा। अगर पेपर डिफरेंट शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो फाइनल लिस्ट है, मेरिट लिस्ट और कट ऑफ मार्क्स, वो भी डिटरमाइन किए जाएंगे बाय द यूज ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर।